आई हैव गिवन अ टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन। जब भी हम किसी ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, वी मस्ट हैव टॉपिक नॉलेज। विदाउट टॉपिक नॉलेज नो बडी कैन स्पीक इंग्लिश। और मैं तो ये भी कहता हूँ, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी भी लैंग्वेज पर बोलने के लिए यू मस्ट हैव टॉपिक नॉलेज। आपके पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा टॉपिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की इन दिस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा वो क्या मुद्दे हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, बैटल चल रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं इस वार की, इस युद्ध की वजह क्या है। तो यहाँ पर इस शुरुआत कहाँ से हुई? 1991। बात कब की है? 1991 की बात है, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और ये 15 देशों में बट गया। तो कब की बात है? 1991 की बात है, जब जो यूएसआर था, यूएसआर क्या है? सोवियत संघ, एक जो कई देशों का संगठन था, ग्रुप था, उसका विघटन हुआ और वो 15 देशों में टूट के बिखर गया। जिसमें सबसे बड़ा जो देश था वो क्या था? रसिया था। अन्य छोटे जो 15 देश थे वो क्या थे? एस्टोनिया, लातविया, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सारे थे। उससे छोटा देश इसमें क्या था? यूक्रेन था। अब बात आती है किसकी? इसमें मुद्दा क्या है? रसिया चाहता है कि हम यूक्रेन पर कब्जा कर लें। कब्जा भी करना क्यों चाहता? क्योंकि यहाँ पर कुछ गैस भंडार है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं। वो कहाँ पर हैं? एक यूक्रेन का एक पार्ट है जो क्रीमिया है। यहाँ पर तो रसिया ने पहले ही कब्जा कर लिया। अब ये चाहता क्या है कि यहाँ से जो इतना जो पार्ट है, इस पर भी वो कब्जा करना चाहता है। इस पर भी रसिया क्या चाहता? अपना कब्जा कर लेना चाहता। क्यों? वजह क्या है? ये जो क्रीमिया है, इसका ये जो यहाँ है यूरोपीय देश, इसके इस साइड क्या है? सारे यूरोपीय देश हैं। और यहाँ से जितने भी जो गैस भंडार हैं, जो जहाँ से गैसें निकलती हैं, तो ये क्या करता है कि यहाँ से होता होगा ये पूरा जो अपना है यहाँ यूरोपियन देशों को देता है। जो क्रीमिया है वो अपना गैस जो है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो यहाँ से होता होगा यूरोपीय देशों को देता है और यहाँ से होता हुआ भूमध्य सागर की तरफ चला जाता। तो जिससे इन देशों को फ़ायदा है। ये देश भी चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। रसिया क्रीमिया पे कब्जा चाहता, लेकिन रसिया चाहता क्यों है? क्योंकि 1991 से पहले ये सारे एक ही देश थे, लेकिन 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये अलग अलग 15 देशों में बट गए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, यूक्रेन जो है वो यूरोप के क्षेत्र में फंसा हुआ है, क्योंकि ये यहीं पर पूरा का पूरा जो है यूरोपीय क्षेत्र है और ये इन्हीं के साथ में अपना व्यापार करता है। यहीं से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को आगे बेचता है। रसिया को लगता है कि यूरोपियन जो यूनियन है वो यूक्रेन के गैस भंडार पे क्या चाहता? कब्जा करना। यही वजह है, यही तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। रसिया को ये लगता कि जो यूरोपियन यूनियन है वो यूक्रेन के गैस गोदामों पर, गैस रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहता। जो क्रीमिया वाला हिस्सा है ये रसिया ने कब कब्जा किया? 2014 में। अब बात आती है नाटो क्या है? नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यूक्रेन ये चाहता है कि वो नाटो का सदस्य देश बन जाए। इस तो शॉर्ट में मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज यूक्रेन एंड रसिया कन्फ्लिक्ट क्या है, यूक्रेन और रसिया का कन्फ्लिक्ट क्या है, मुद्दा क्या है, युद्ध का कारण क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे 1991 की, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और एक कितने देशों में बट गया? 15 देशों में बट गया। इसमें सबसे बड़ा देश क्या था? रसिया था। अन्य छोटे देश कौन से थे? एस्टोनिया, लातविया, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और यूक्रेन। जिसमें सबसे छोटा देश क्या था? यूक्रेन था। मुद्दा किस बात का है कि रसिया जो है वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता। सबसे बड़ी बात यही है। ये जो मैप है ये यूक्रेन का है, इसके इस साइड क्या है? सारे यूरोपियन देश हैं। तो जो यूक्रेन है वो इस यूरोपियन क्षेत्र में पूरा का पूरा क्या है? फंसा हुआ। और ये जितना भी व्यापार करता है मोस्टली यूरोपियन देशों के साथ करता है। अब बात आती है, रसिया को लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो यूक्रेन के गैस भंडार पर कब्जा करना चाहता है। ये जो यूक्रेन है इसमें एक छोटा सा हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं क्रीमिया। क्या बोलते हैं? और क्रीमिया पर इसने पहले ही कब्जा कर लिया था। किसने? 2014 में। देखो ये लिखा, 2014 में रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले पार्ट पे कब्जा कर लिया। अब आप कहोगे सर मुद्दा तो अभी का है, फिर आप 2014 की बात क्यों बता रहे हो? तो इसके पीछे ये वजह है कि जब 2014 में कब्जा कर लिया था किसने? रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले पार्ट पर कब्जा कर लिया था। तो पहले G7 G8 था, उससे रसिया को G8 से बाहर कर दिया गया था। तो
अब रसिया क्या चाहता कि क्रीमिया पर जब कब्जा हो गया तो वो इसके इस क्षेत्र को भी अब क्या करना चाहता, कब्जा। उसने यहाँ भी अपनी आर्मी तैनात कर दी, यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी। और वो कह रहा है कि जैसे इसके ऊपर एक क्षेत्र है, कौन सा, जिसको हम बोलते बेलारूस, बेलारूस है, एक अलग से देश ही है, तो वो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। और इस तरीके से कह रहा है कि मैं यहाँ पर अपना सैन्य अभ्यास करूँगा। उसका मतलब है कि अगर ये पूरा पार्ट यहाँ 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 ये कर लेता तो इतने भाग को कट कर देगा और इसको रसिया में ही मिला लेगा। अब यूक्रेन फंसा हुआ है, क्योंकि अगर यूक्रेन रसिया में मिल जाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, अगर यूक्रेन रसिया में मिल जाता है तो कहीं से भी यूक्रेन का नुकसान नहीं है। लेकिन फिर आप समझो ना, हम सभी चाहते क्या हैं कि अगर रसिया में यूक्रेन मिल जाएगा तो वहाँ पे क्या सेपरेट राष्ट्रपति बन पाएगा, वहाँ अलग कोई राजनीति करने वाला होगा, वहाँ कोई होगा नहीं। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो किसी देश में मिले, क्योंकि उस देश में मिलने से उन लोगों की का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं होगा, वही रूस का राष्ट्रपति ही इस देश को चलाएगा। और इसलिए जो पॉलिटिशियंस होते वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी राजनीति ही खत्म हो जाए। जबकि हो सकता कि उसके साथ मिलने से यूक्रेन का भला हो जाए, लेकिन वो भला ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी वो स्वतंत्र देश है, अपने हिसाब से चीज़ों को करता है और इसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये यही चाहता कि इसे नाटो का सदस्य देश बना लिया जाए और फिर ये आराम से उनकी गोदी में बैठेगा और राज्य करेगा, फिर इसे टेंशन नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाता है तो इसका मतलब है कि अब अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी इसके जो सदस्य देश हैं, ये सारे देश मदद करेंगे। और उन सभी का, नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, उनका मानना यही है कि हम में से 30 देश हैं, उनमें से किसी एक पर भी हमला होगा तो वो हमला अमेरिका का हमला माना जाएगा, इससे ये सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अभी ये होना पॉसिबल नहीं है। अब एक बात ये भी आती है कि सर, जब सब कुछ सही है तो ये जो देश हैं वो इसे नाटो का सदस्य देश क्यों नहीं बना लेते? ये भी तो बात आती है कि अमेरिका और इतने यूके, ब्रिटेन, ये सब इतने पावरफुल कंट्री हैं, तो ये नाटो का सदस्य देश बना ले। रसिया इसको बनने नहीं दे रहा, क्योंकि वो चाहता है कि ये पार्ट उसको मिले। और अब अगर ये क्यों नहीं बनाना चाहते, तो एक कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि जो बांधे, रसिया ने अभी साफ साफ कह दिया है कि भाई जो हमारे सामने आएगा हम उसको उड़ा देंगे। तो इसलिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, यू कैन ईजिली पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन। तो गाइस, सबसे ज़रूरी बात यह है कि वी मस्ट हैव टॉपिक नॉलेज एंड वी मस्ट हैव अवेयरनेस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो आप ज़्यादा नहीं, बट इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुद्दा क्या है, किस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप किसी भी करंट टॉपिक पर भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।